Assalamualaikum students. Today we are going to study computer of class 4. So let's start. So here it is, its contents list, unit number 2, how a computer works, on page number 10. So let's read it. Unit number 2, how a computer works. एक कंप्यूटर काम कैसे करता है. The combination of hardware, software, input and output lets computer work. A computer works through the following stages. एक जो कंप्यूटर के हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इनपुट आउटपुट का कॉम्बिनेशन होता है उससे हमारा कंप्यूटर चलता है. कंप्यूटर इन स्टेजेस पर चलता है. नंबर 1 इनपुट ऑपरेशन, नंबर 2 प्रोसेसिंग ऑपरेशन, नंबर 3 स्टोरेज ऑपरेशन, नंबर 4 आउटपुट ऑपरेशन. आए इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं. नंबर 1 entering an instruction or data into a computer is called input. The user can choose many devices for entering data. The devices used to put data into the computer are called input devices. The input is in two forms, data and instruction. The data may be text, image, a video or audio. This data is sometimes accepted by the memory. The instructions are passed to the processor and then executed. अब कोई भी डेटा या इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर में डालने को हम इनपुट कहते हैं. अब जो हमारा यूज़र होता है वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मुख्तलिफ़ डिवाइसेस से डेटा इंटर करता है. जो डेटा इंटर करने की डिवाइसेस यूज़ होती हैं वो इनपुट डिवाइसेस कहलाती हैं. इनपुट दो फॉर्म्स का होता है, एक डेटा और एक इंस्ट्रक्शन. जो डेटा होता है वो एक टेक्स्ट, इमेज, वीडियो कुछ भी हो सकता है. जो हमारा डेटा होता है वो कभी कभी यही मेमोरी एक्सेप्ट कर लेती है. और जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो प्रोसेसर से होकर एग्जीक्यूट होते हैं. वेरियस फॉर्म्स ऑफ इनपुट. अब ये जो सारी डिवाइसेस हैं इनसे हम इनपुट करते हैं. हम बारकोड स्कैनर, वेबकैम, गेम कंट्रोलर, स्कैनर, डिजिटल कैमरा, ग्राफिक टैबलेट, बायोमेट्रिक डिवाइस, माइक्रोफोन, स्टाइलस, ये सारी हमारी इनपुट डिवाइसेस के फॉर्म्स हैं. टर्न द पेज स्टूडेंट्स. नंबर 2 द प्रोसेसिंग ऑपरेशन. व्हेन एन इंस्ट्रक्शन इज गिवन टू अ कंप्यूटर इट इज़ पास्ड टू द मेमोरी, देन इट इज़ पास्ड टू द प्रोसेसर, देयर द इंस्ट्रक्शन इज एक्सिक्यूटेड. The whole process up to execution is called processing. All the processing takes place in the central processing unit. It is shortly called the CPU. अब जो एक इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर को देते हैं वो मेमोरी से पास होकर फिर प्रोसेसर से पास होकर एग्जीक्यूट होता है. इस सारे प्रोसेस एग्जीक्यूशन तक हम जो प्रोसेस होता है उसे प्रोसेसिंग कहते हैं. सारे प्रोसेसिंग जो हैं वो CPU में होते हैं जिससे हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कह सकते हैं. नंबर 3 स्टोरेज. व्हेन प्रोसेस completes the result is stored in the computer. Sometimes the storage stage does not interfere in case output follows processing. अब जब प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाती है तो उसका जो रिज़ल्ट होता है वो कंप्यूटर में स्टोर हो जाता है. कभी कभी स्टोरेज स्टेज जो है वो बीच में नहीं आती, इसलिए आउटपुट जो है वो प्रोसेसिंग को फॉलो करते हैं. ये हमारी डिस्क हैं जो स्टोरेज डिवाइसेस भी काम करती हैं. एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, हार्ड डिस्क, मेमोरी कार्ड, फ्लैश ड्राइव. नंबर 4 आउटपुट. व्हेन द एग्जीक्यूशन कंप्लीट्स the result is displayed. This displayed result is called the output. This output can be in various forms. It can be text, graphics, audio और video. अब हमारा जो आउटपुट होता है या एग्जीक्यूशन जब हमारी कंप्लीट हो जाती है तो हमारा रिज़ल्ट जो है वो आता है बाहर जो रिज़ल्ट आता है हम उसे आउटपुट कहते हैं. अब आउटपुट जो है वो कई तरीके से हो सकता है. ये एक टेक्स्ट हो सकता है, ग्राफिक हो सकता है या वीडियो ऑडियो हो सकता है. ये जो हमारे हैं ये आउटपुट के फॉर्म्स हैं. टर्न द पेज स्टूडेंट्स. The whole process can be shortly described in this way. The computer accepts data in the form of input either from the storage or from the output devices. The computer performs some process on the data. The result is in the information in the form of output. This output information sometimes is also stored. This whole process is called the information processing cycle. अब कंप्यूटर जो है हमारा वो इनपुट के फॉर्म में जो है डेटा देता है, पर प्रोसेस करके उसे मतलब
आउटपुट करता है, एग्जीक्यूट करता है। सारे प्रोसेस को हम इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल कहते हैं। ये पहले डेटा हो रहा है, फिर इनपुट होकर प्रोसेस कर रहा है, फिर वो आउटपुट इंफॉर्मेशन कर रहा है। इसमें स्टोरेज भी यूज़ हो रही है हमारी। 5 सम एग्जाम्पल्स टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ कंप्यूटर। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं कंप्यूटर के काम करने के तरीक़ों समझने के लिए। नंबर 1, ओपन द कैलकुलेटर, देन ऐड 3 and 2. You click the 3 button, you click the plus button, you click the 3 button. That all is input provided to the computer. It has the necessary instructions for processing to add the 2 digits. The input is stored in the memory. Now you press the equal button, the processor adds the 2 digit. It is processing. You can see the answer on the screen and this is the output. अब जब हम पहले हम 3 को क्लिक करेंगे, फिर हम प्लस को बटन करेंगे, फिर हम 2 के बटन को क्लिक करेंगे, फिर ये सारा इनपुट हम अपने कंप्यूटर को देंगे, तो वो हमारा जो है उसके अंदर ये इसका इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो होंगे। फिर इसमें जो प्रोसेसिंग होगी कि 2 डिजिट्स को आपस में हमें ऐड करना है, तो ये हमारे जो इनपुट है वो इसके मेमोरी में स्टोर होगा। जब हम इक्वल बटन दबाएंगे वो प्रोसेस होकर हमें इसका आंसर मिलेगा, तो हम उसे आउटपुट कहते हैं। नंबर 2, यू क्लिक द प्रिंट बटन टू गेट द प्रिंट आउट ऑफ एन इमेज. दिस इज़ एन इंस्ट्रक्शन. दिस इंस्ट्रक्शन इज़ द इनपुट. द इंस्ट्रक्शन इज़ रिसीव्ड बाय द प्रोसेसर. इट एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन. इट गिव कमांड्स टू द प्रिंटर टू print the image. It is processing. The printer prints an image on paper. This is the output. हमें अगर कोई प्रिंट आउट चाहिए इमेज का, हम फिर उसको क्लिक करेंगे। अब ये हमारा एक इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन हमारा इनपुट है। जो इंस्ट्रक्शन मिल गया प्रोसेसर को, वो एग्जीक्यूट करेगा इंस्ट्रक्शन को, फिर वो प्रिंटर को कमांड देगा कि हमारा प्रिंट जो इमेज है, तस्वीर है, उसको वो प्रिंट करे। अब ये प्रोसेस हो रहा है। अब जो प्रिंटर एक इमेज को पेपर पर प्रिंट कर देता है, तो ये हमारा आउटपुट है। That's all about its reading. Let's solve its exercises. So here it is our exercises. Question number 1, name the 4 operation of a computer performs. Answer, ये हमारा पूरा आंसर होगा। नंबर 2, डिफाइन द इनपुट. आंसर, एंटरिंग एन इंस्ट्रक्शन और डेटा इनटू अ कंप्यूटर इज कॉल्ड आउटपुट. ये भी हम पूरा लिखेंगे। क्वेश्चन 3, हाउ इज़ इनपुट डिफरेंट फ्रॉम द आउटपुट. ये भी हम पूरा लिखेंगे। नंबर 4, ड्रॉ अ डायग्राम टू शो द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल. आपने ऐसे ही बॉक्स बनाकर इसे लिखना है अपने कॉपी में, और सेम कलर्स भी करने हैं बॉक्स में। Question number 5, you want to apply some specific font to the text. Explain the input and output and the processing operation. Answer, ये हम पूरा लिखेंगे। इसके भी बॉक्स बनकर ऐसे ही लिखेंगे हमारे कॉपी में, और हम इसे कलर भी सेम करेंगे। Exercise number B, fill in the blanks with appropriate words. Number 1, the data may be text dash a video or audio image. Number 2, when you press the M key, you give an instruction to type the letter dash M. Number 3, this output can be in dash forms, various, turn the page. Number 4, all the processing takes place in the dash CPU. Number C, write T for the true and the F for the false statement. Number 1, the input in 2 forms, output and instruction, false. Number 2, when the execution completes, the result is displayed, true. Number 3, the output information is never stored, false. Number 4, you click the print button to get print out of an image, true. Number 5, the printer prints an image on the desktop, false. So that's all about our exercise and our video. We will see you soon in our next video. Thank you.